बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ मुल्कों में क़याम पजीर हैं, तो उन्होंने अपने होमलैंड मतलब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की सेल, परचेज, ट्रांसफ़र कैसे करनी है, फॉरेन कंट्री से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे पाकिस्तान में उन्होंने भेजना है, और आप अपने बिहाफ पर कैसे प्रॉपर्टी की सेल परचेज पर नुमाइंदा मुंतखब करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूवर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तार आम और स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तार ख़ास क्या होते हैं। मुख्तार आम और मुख्तार ख़ास की तफसीलन वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई हैं, वो आपको आई बटन में मिल जाएंगी। दोनों पॉइंट्स मतलब मुख्तार आम और मुख्तार ख़ास को हम वन बाई वन अब मुख्तलिफ पहलुओं से डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, आप जिस मुल्क में क़याम पजीर हैं वहाँ से आपने मुख्तार आम यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इस बंदे की फेवर में बनवाना है जो पाकिस्तान में आपके बिहाफ पर प्रॉपर्टी की सेल करे या रेंट पर दे या प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र कर दे। मुख्तार आम आप मतलूबा मुल्क के कानून के मुताबिक किसी भी एडवोकेट के थ्रू रेडी करवा सकते हैं। ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपने फॉरेन एम्बेसी से अटेस्टेड करवाना है और एक कापी मुख्तार आम की फॉरेन एम्बेसी अपने पास रखेगी, और ओरिजिनल मुख्तार आम पाकिस्तान में मुतलका बंदे को भेज दिया जाता है। जिस मुल्क से मुख्तार आम बनकर आया है उस मुल्क की इस्लामाबाद एम्बेसी से ये बंदा जिसके हक में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाया था जाकर अटेस्टेड करवा लेगा। एम्बेसी मतलूबा वेरिफिकेशन के बाद इस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को अटेस्टेड कर देती होती है। अब ये बंदा एक एफिडेविट पर तमाम हकायक लिखकर मुख्तार आम और रीजनल लेकर तहसील ऑफिस में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा। व्यूवर्स, एक बात बहुत आम है, जब भी आपने मुख्तार आम बनवाना है इस पर प्रॉपर्टी की तमाम स्पेसिफिकेशन लाजमी लिखी होनी चाहिए। अगर ज़राई ज़मीन है तो खेवट नंबर, खातूनी नंबर, खसरा नंबर, मुरब्बा नंबर और जिस मौज़ा या चक में वाक़ई है उसका एड्रेस लिखना ज़रूरी होता है। और अगर ये प्रॉपर्टी किसी टाउन या हाउसिंग सोसाइटी में वाक़ई है तो प्लाट नंबर, स्ट्रीट नंबर, प्लाट का साइज़, मकान नंबर, महल्ले वकू लिखना ज़रूरी होता है। इस मुकम्मल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पर आपका नुमाइंदा पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की सेल और ट्रांसफ़र कर सकेगा। नंबर 2, अगर आपने फॉरेन में रहते हुए प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपने भाई, रिश्तेदार, दोस्त को अपने बिहाफ पर अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे जिसको मोतबर मुश्तरी कहा जाता है। वो नुमाइंदा आपके बिहाफ पर मतलूबा प्रॉपर्टी की पेमेंट अदा करके ख़रीद सकता है या पेमेंट आप ख़ुद भी सेलर को डायरेक्ट उसके अकाउंट में भेज सकते हैं। मोतबर मुश्तरी रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश होकर रजिस्ट्री के तमाम कवायफ को मुकम्मल करवाएगा और मतलूबा प्रॉपर्टी का इंतकाल आपके नाम पर ट्रांसफ़र करवाकर मुकम्मल डाटा आपको फॉरेन में वो सेंड कर देगा। इन 2 प्रोसेस को फॉलो करके आप फॉरेन में बैठकर प्रॉपर्टी की सेल परचेज कर सकते हैं, वो भी मुकम्मल आसानी और सेफ्टी के साथ। सो फ्रेंड्स,
آج ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی کی سیل پرچیز پر ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ اگر یہ چھوٹی سی انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔